everyone and welcome to Study for Life. We are discussing class 10th NCERT chapter How do organisms reproduce. ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स सी विच टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्यों है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने वेरिएशन भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो में. वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन के रीजंस क्या हैं, वेरिएशन आखिर होते क्यों हैं और साथ ही साथ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हम कर चुके हैं. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसमें भी बेसिकली वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Okay, different modes of asexual reproduction we are going to discuss today. So let's start, and before we start I have a question for you. Again, this question is related to the previous topic that we have already discussed, that is variations. So try to answer the question. Let's see if you understood the previous video well or not. So the question is, what is basically variation? So what is the correct statement about variation? It occurs only in asexual reproduction, or it leads to evolution, or it ensures that species don't change, or they are harmful. Again, this is not a live video, so you can just think about your answer, and if you want you can use the chat box also. You can write your answer in the chat box, or otherwise you just think about the correct answer. When I will tell you the answer, you can check whether your answer is correct or not. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट वेरिएशन क्या है. आर दे, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, या फिर ये एवोल्यूशन को लीड करता है, या फिर ये इंश्योर करता है कि स्पीशीज में कोई चेंज नहीं हो, और या फिर ये हार्मफुल होता है. इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, लीड टू एवोल्यूशन. यस, वेरिएशंस बेसिकली लीड टू एवोल्यूशन. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो हुआ है उसका क्या रीज़न हो सकता है. उसके रीज़न हो सकते हैं वेरिएशंस. जो ह्यूमन बेबीज, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनमें धीरे धीरे वेरिएशन होते गए और धीरे धीरे एक नए तरीके का ह्यूमन बीइंग बनता गया, और नाउ वी हैव अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एट प्रेजेंट. और स्लोली अभी भी वेरिएशन हो रहे होंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई एडवांस ह्यूमन बीइंग या बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं. और बाकी जो सब चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेरिएशन जो है, मैंने आपको बताया पुराने लास्ट वीडियो में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं. तो ये पॉइंट तो वैसे ही रॉन्ग है. सेकेंड, इट इंश्योर दैट स्पीशीज डोंट चेंज. तो बेसिकली वेरिएशन का मतलब ही है कि स्पीशीज चेंज हो सकती हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो स्पीशीज के में भी चेंजेस हो सकते हैं. और हार्मफुल, सो वी कांट से दैट के वेरिएशन हार्मफुल होते हैं. देखिए, कुछ केसेस में कभी कभी वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्मफुल होंगे, बल्कि कई बार वेरिएशंस जो हैं वो बहुत सारे उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये था जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन. नाउ let's start today's video with another amazing fact, which is again related to human body, also related to reproduction. So what is it? It's basically every human spend about half an hour as a single cell. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन बीइंग है, जो ये इतनी बड़ी बॉडी है जिसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसने अपनी जिंदगी का आधे से 1 घंटा एक सिंगल सेल के फॉर्म में स्पेंड किया है. इजंट इट अमेजिंग? और ये कब होता है? ये होता है जब एक स्पर्म सेल एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाती है. यह भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एग सेल के साथ फ्यूज हो जाती है और बनाती है एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. और ये जो जाइगोट सेल है, ये है किसी भी बॉडी का सबसे पहला सेल. ओके, तो यही एक सेल है जो कि जिसके फॉर्म में हम आधा से 1 घंटा रहते हैं, और ये सेल फिर धीरे धीरे डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, और वो सेल्स फिर और सेल्स बनाती हैं, और फिर ये जो बड़ा सा शरीर है लोगों का, हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी है, वो बन जाती है. अब यहाँ पर इस n का क्या मतलब है? n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सी,
ये सब चीज़ें अभी तक पुराना जो हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते रहिए। अगर नहीं याद आ रहा है या आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये एन जो है बेसिकली ये है क्रोमोसोम नंबर। देखो हम सबको मालूम है ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर है 46। तो होता क्या है कि जब स्पर्म सेल और एग सेल बनते हैं तो ये बनते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन से जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। सो जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम है और जो एग है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है, और ये दोनों जब मर्ज हो जाते हैं और एक फर्स्ट सेल बनता है किसी बॉडी का जाइगोट, तो ये वापस से 46 हो जाता है। अभी समझ में आया कि इनको हाफ, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों होता है? क्योंकि जब वो फ्यूज हो जाए तो वापस से जो ह्यूमन बीइंग का एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो वापस से आ जाए। इसके लिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होना भी जरूरी है। सो दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट फॉर टुडे, एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आप शायद पहले भी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। अब इसको सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे? दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होना मतलब यहाँ पर जो पेरेंट है वो एक ही होगा। सो देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, while in sexual reproduction there will be two parents involved. सिंपल एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया है, सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये अब डिवाइड होना चाहता है, रिप्रोड्यूस होना चाहता है और नए बेबीज बनाना चाहता है, तो ये सिंपली क्या करता है? ये सिंपली स्प्लिट हो जाता है। इसका जो डीएनए है वो दो में डिवाइड होके और फिर पूरी बॉडी डिवाइड होके दो बैक्टीरियाज बना देती है, लाइक दिस। वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व, देयर विल बी वन मेल पेरेंट एंड वन फीमेल पेरेंट, and they will produce their gametes, which is sperm in case of male and egg in case of female, और ये दोनों फिर फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से बेबी बनता है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक सिंपल प्रोसेस है, इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखो अभी हम सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इसके डिटेल डिफरेंसेस देखेंगे। अभी हम सिर्फ उतने डिफरेंसेस देखेंगे ताकि हमें एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में आखिर डिफरेंसेस क्या है। बट जो डिटेल्ड डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आएंगे जब हम सारे टॉपिक्स, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। तो दोनों को डिस्कस करने के बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे इनके डिटेल्ड डिफरेंसेस। लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे उनमें जनरल डिफरेंसेस क्या है ताकि हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सके। सो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है जबकि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व है, और उसी की वजह से ये एक सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा एक जो बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली मिलता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, और उसके अलावा थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, जैसे कि एल्गी और कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा। लेकिन जनरली ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, अदर मैमल्स और प्लांट्स, जो भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, या कह सकते हैं कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। See, there is fission, there is fragmentation, there is regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation and tissue culture. These all are
डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डरने की कोई भी बात नहीं है, बहुत सारे टर्म्स हम एक साथ हमने लिख दिए तो उसमें टेंशन में आने की कोई बात नहीं है। हम इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, और ये नाम भले आपके लिए नए हो लेकिन ये प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल हैं, इसलिए इनको समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि बहुत सारे टाइप के मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो एक ही वीडियो में उसको कवर नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज हम कुछ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फिजन। अब ये फिजन जो वर्ड है ये आप पहले सुन चुके हैं, दिस इज नॉट समथिंग, नॉट न्यू वर्ड। फिजन आप कई बार सुन चुके हैं, फिजन आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये वर्ड आप सुन चुके हो। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लिट होना, या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं डिवाइड होना। और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे टूटना। कोई चीज़ जब टूटती है तो हम बोलेंगे उसका वो फिजन हुआ, ठीक है। तो फिजन का मतलब जब एक सेल टूट जाती है दो सेल्स में या दो से ज़्यादा सेल्स में, तो हम उसको बोलते हैं फिजन। वेरी सिंपल। अब इसकी डेफिनेशन भी देखो, वैसी सिंपल उसकी डेफिनेशन है, splitting of a unicellular organism into two or more than two separate daughter cells। जब कोई सेल दो या दो से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं फिजन। सिंपल। अब देखो, क्योंकि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, सेल्स जनरली यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो उसको स्प्लिट होने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, एक सिंपल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है और सेंटर में डीएनए होता है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं और क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। डिवीजन के टाइम पे बेसिकली डीएनए और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, इसलिए हम इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जब बैक्टीरिया को डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है। रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियो। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब क्योंकि एक सेल से दो सेल बनने वाली हैं तो इसलिए उसको दो डीएनए की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाते हैं। तो ये जो डीएनए है देखो, ये यहाँ पर दो में डिवाइड हो गया, एक डीएनए ने अपनी कॉपीज बना के दो डीएनए बना लिए। और अब धीरे धीरे क्या होता है, जब दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, उसके बाद दोनों का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, और साथ ही साथ में जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, वो भी डिवाइड होने लगती है और एक स्लिट जैसा, एक वॉल जैसी उनके चारों तरफ बन जाती है, और दोनों सेल सेपरेट होके दो इंडिपेंडेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो गया, राइट। एक सेल ब्रेक होके दो में डिवाइड हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि टू और मोर देन टू। अब ये मोर देन टू क्या है, ये इसलिए क्योंकि फिजन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब जैसे कि नाम से समझ में आ ही रहा है, बाइनरी मतलब टू। बाइनरी वर्ड जनरली जो है वो हम दो, जहाँ पे भी दो कोई चीज़ें बन रही हैं या कुछ भी चीज़ें जहाँ पे दो कुछ हो रहा है वहाँ पे बाइनरी वर्ड यूज़ करते हैं। सो बाइनरी फिजन मतलब जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएंगी तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हुआ बैक्टीरिया में, इस प्रोसेस में अभी हमने देखा। उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा के बारे में आप कई बार सुन चुके हैं। अमीबा सिंपल स्प्लिट होता है और दो अमीबा सेल्स बना देता है। और एक और एग्जांपल है उसका लीशमैनिया, लीशमैनिया जो कि काला अजार डिजीज कॉज करता है। ओके, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फिजन मेथड। अनदर मेथड इज ऑल्सो देयर जो कि है मोर देन टू डॉटर सेल्स। तो क्योंकि दो से ज्यादा सेल बन रही है तो उसका नाम भी बहुत ही सिंपल है, उसका नाम है मल्टीपल फिजन। ऑलराइट, क्योंकि दो से ज्यादा डॉटर सेल बन रही है इसलिए मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अब देखो, सबसे पहले ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मतलब जो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया की डिजीज को फैला रहा है, जो
कॉजिंग एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे स्प्लिट होता है, कैसे डिवाइड होता है, दैट इज मल्टीपल फिजन। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा ये सिमिलर प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ही आसान है। देखो जैसे सपोज ये एक प्लाज्मोडियम सेल है, एक सेल, उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होगा, उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, अपनी मेम्ब्रेन होगी। अब क्योंकि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है तो न्यूक्लियस जो है वो एक बार डिवाइड नहीं होके मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है। मेनी न्यूक्लियाई आर कंटेन्ड इन द सिस्ट। ये सिस्ट क्या है, ये सिस्ट है एक वॉल जो कि प्रोटेक्ट करती है इन सारे न्यूक्लियाई को, विच इज अ हार्ड कवरिंग अराउंड दिस सेल। तो एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसके अंदर न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाता है और फिर स्लोली सेम प्रोसेस वापस से होगी, उनके चारों तरफ अपना अपना साइटोप्लाज्म, अपनी एक मेम्ब्रेन बन जाती है। और जब ये डॉटर सेल्स रेडी होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है और ये सारे के सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं और फिर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट हैपन। ये सिर्फ प्लाज्मोडियम में नहीं हो रहा है बल्कि अमीबा में भी होता है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अमीबा में कभी कभी मल्टीपल फिजन भी होता है। अब वो कब होता है, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब अमीबा के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाए, जो भी उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, जब वो चीज़ों की कमी होने लगे या कुछ ऐसी चीज़ें होने लगे जो उसकी सेल को डैमेज कर सकती है, तो अमीबा सिंपल डिवीजन, सिंपल बाइनरी फिजन के बजाय स्विच कर जाता है मल्टीपल फिजन पे और बहुत सारी कॉपीज बनाता है। अब इसका फायदा क्या, जब भी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी तो उसका जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो 2 ही है, एक सेल से 2 ही सेल बन रहे। लेकिन जब एक से बहुत सारे सेल बनते हैं तो उसमें उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके डॉटर सेल्स बहुत ज्यादा है। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अमीबा भी मल्टीपल फिजन स्विच कर लेता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी कॉपीज इट कैन मेक विद वन मल्टीपल फिजन? व्हाट डू यू थिंक? 100, 200, 300? नो, one plasmodium can make 1000 copies of plasmodium daughter cells in one multiple fission. एक टाइम पे वो मल्टीपल फिजन में 1000 कॉपीज बना सकता है। Isn't it amazing? Okay, now this was about fission and now we will go to the next type of or next mode of asexual reproduction, which is fragmentation. अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज सिंपली, जैसा कि उसका नाम है वैसे ही बहुत ही सिंपल है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा, बॉडी ब्रेक हो जाएगी और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी और फिर हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। अगेन सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के रिप्रोडक्शन इनमें हो रही है, इसलिए टर्म्स अगर नहीं भी हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन वर्ड्स के मीनिंग को समझना है और याद रखना है और फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरी बात, इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके इस पे फोकस करेंगे। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होगा, रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस। सिंपल मतलब जो बॉडी है ना वो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाती है। ओके, उसके बाद जो वो टुकड़े हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, इसीलिए नाम दिया है फ्रेगमेंटेशन। और फिर हर एक फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल्स लाइक स्पायरोगायरा, जो कि ये इमेज जो है दिस इज स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा क्या है, ये है एक एल्गी। एल्गी एक बहुत ही सिंपल टाइप का प्लांट होता है। आपने कई बार देखा होगा पॉन्ड में बहुत ग्रीन ग्रीन कलर का वाटर हमें दिखता है। जब कोई पॉन्ड, पुराना पॉन्ड हो जाता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स दिखते हैं जो कि समझ में नहीं आता कि प्लांट्स हैं या क्या है, विच इज बेसिकली एल्गी। तो उसकी बॉडी एक्चुअली कैसी होती है, थ्रेड जैसी बॉडी होती है। जनरली जो फ्रेगमेंटेशन है वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है।
फिलामेंट जैसी, मतलब एक थ्रेड के जैसी जिनकी बॉडी होती है। जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, स्पायरोगाइडा की बॉडी कुछ इस तरह की है। मतलब जो बॉडी, जो सेल्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं लाइक अ फिलामेंट। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगर ये बॉडी अलग अलग पीसेस में ब्रेक हो जाती है, इसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाते हैं और ये इस तरह के पीसेस में डिवाइड हो जाती है, तो भी जो हर एक फ्रेगमेंट होगा वो नए बॉडी को फॉर्म कर सकता है। मतलब दोबारा से वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दोबारा से मेन बॉडी को फॉर्म कर सकता है, विच इज लाइक अगेन लाइक अ फिलामेंट शेप। वेरी सिंपल, राइट। तो ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है स्पायरोगायरा में, जो कि एक एल्गी है, फिलामेंटस बॉडी है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है। थ्रेड के से इसको याद रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा। और जब भी ये अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होती है, हर एक फ्रेगमेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है और पूरी की पूरी बॉडी को बना सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये सिर्फ एल्गी में नहीं होता, बल्कि कुछ फंगी में होता है, सारे फंगस में नहीं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंगस में, विच इज माइसीलियल फंगी, जो जिसके पास अपना माइसीलियम होता है। और उसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स में भी ये देखने को मिलता है। अब देखो, फंगी और ब्रायोफाइट्स थोड़े से हायर ऑर्डर में हो जाते हैं, ब्रायोफाइट थोड़े ज़्यादा हायर ऑर्डर पे आ जाते हैं। जब आपने 9th में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स और या ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, तो ब्रायोफाइट थोड़े से एडवांस हैं इसीलिए उनमें से सिर्फ कुछ में फ्रेगमेंटेशन है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अदरवाइज वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, विच इज रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन का मतलब क्या, अगेन वर्ड को ब्रेक करेंगे और समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। री मतलब अगेन है ना, पहले डिस्कस कर चुके हैं। री मतलब कोई चीज दोबारा से होना, और जनरेट करना मतलब कोई भी चीज दोबारा से प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है, मतलब रीजनरेट हो जाए अगर कोई बॉडी, उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कैसे हुआ, देखो, इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट its lost parts of the body which have been removed. Okay, अब इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स अगर रिमूव हो जाते हैं बाय एन इंजरी और बाय ऑटोटॉमी। इंजरी तो हम सबको पता है, ऑटोटॉमी क्या होती है, कभी कभी एनिमल जानबूझ के अपने बॉडी पार्ट्स को छोड़ देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स वी कैन कॉल इट, जैसा कि लिजार्ड में होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इन दोनों ही मेथड में जब कोई भी बॉडी ऑर्गन दोबारा से बन सकता है तो उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स, जो कि यहां पर जो एग्जांपल है, दिस इज प्लेनेरिया। दिस ऑर्गेनिज्म इज प्लेनेरिया, जिसमें होता है रीजनरेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेनेरिया की बॉडी है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बॉडी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है कि अगर इसकी बॉडी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है या इंजरी की वजह से कभी कोई बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है उसकी बॉडी से, तो हर एक बॉडी पार्ट के पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे प्लेनेरिया की बॉडी को बना सके। कितना अमेजिंग पावर है ना इसके पास, कोई भी बॉडी पार्ट पूरी बॉडी को दोबारा से बना सकता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रीजनरेशन। मतलब बॉडी पार्ट बॉडी से अलग हो गया लेकिन उसने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर दिया। तो ये सारे के सारे पार्ट्स वापस से देखो अलग अलग बॉडी बन गई और कई प्लेनेरियाज बन गए। ये तो है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और इसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। लेकिन कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको बोला, जिसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी मतलब एनिमल्स कई बार जानबूझ के अपने बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। ये शायद आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इसके रिलेटेड वीडियोस होंगे, वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। होता क्या है कि कई बार जब लिजर्ड को लगता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है, या जब भी उसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन लगती है या कोई उस पर अटैक कर रहा है, तो उससे बचने के लिए लिजर्ड क्या करती है, अपनी टेल को रिमूव कर देती है और वो टेल डांस करती रहती है, मूव करती रहती है, जिससे कि जो अटैक करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है जिसपे भी जो भी उसको डेंजर लगता है उस वक्त, वो उस टेल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, और उसकी वजह से छिपकली जो है वो भाग जाती है और अपने आप को बचा लेती है।
तो ये एक मेथड है अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए, जो कि एनिमल्स खुद से अपनी मर्जी से करते हैं। तो उन्होंने अपनी टेल को जानबूझ के रिमूव किया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोटॉमी और सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो छिपकली है वो दोबारा से अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है, वो अपनी टेल को रिमूव भी कर सकती है और दोबारा से वो टेल उग भी जाती है, इसीलिए करती है रिमूव। अदरवाइज किसको पसंद है कि कोई बॉडी पार्ट ही निकल जाए? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उसके पास ये पावर है, इसीलिए वो इस पावर को यूज करती है और जब चाहे उसको रिमूव करती है और कुछ दिन के बाद, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और वो वापस से उग जाती है और वो दोबारा से सेम चीज को कर सकती है। Isn't it amazing again? इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे सैलामेंडर्स, वो अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। कई बार तो वो अपने लिम्स को, हाथ पैर को, इवन बैकबोन को और अपने ब्रेन के कुछ हिस्से को भी रीजनरेट कर सकते हैं अगर वो डैमेज हो जाए तो, राइट? सो रीजनरेशन इज एक्चुअली लाइक अ सुपर पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन बींग्स तो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं विद एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो होता क्या है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, जब आप एक एम्ब्रियो थे, जब आप अपनी मदर की वुम में थे, जब जाइगोट सेल बना और उसने कई सारे सेल बनाए, तो वो जो सेल्स थे उनके पास कैपेबिलिटी थी कोई भी बॉडी पार्ट को बनाने की। मतलब ह्यूमन एम्ब्रियो स्टेम सेल्स आर सुपर पावर्ड एज दे कैन बिकम एनी सॉर्ट ऑफ सेल्स ऑफ अवर बॉडी। वो हमारी बॉडी की कोई भी सेल बना सकते थे, है ना? अभी हमने डिस्कस किया, एक सेल होता है जाइगोट, और ये जाइगोट जो है ना, ये पूरी बॉडी को बनाता है। तो इसने क्या किया होगा? इसने कुछ ग्रुप ऑफ इसने सेल्स बनाए होंगे, फिर वो भी डिवाइड हुए होंगे, उन्होंने मल्टीपल सेल्स बनाए होंगे। इन सेल्स के पास कैपेबिलिटी थी पूरी बॉडी को बनाने की, है ना? सारे ऑर्गन्स इन्हीं से बनते हैं। तो इन सेल्स में हर एक सेल के पास वो कैपेबिलिटी थी कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, जब बॉडी शेप ले लेती है, उसके बाद सेल्स जो है ना वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और फिर वो अपनी उस सुपर पावर को लूज कर देते हैं। एज ए अडल्ट वी लूज अवर सुपर पावर एंड देन नाउ अवर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे बॉडी में अभी भी स्टेम सेल्स हैं, एज एन अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। मतलब वो स्टेम सेल्स कोई भी दूसरा बॉडी ऑर्गन नहीं बना सकती, वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ही बना सकती है। ओके, इसका एक एक्सेप्शन भी है एंड दैट इज अवर लिवर। लिवर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। लिवर्स के पास क्या कैपेबिलिटी है? लिवर्स के पास रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी है। मतलब लिवर की जो सेल्स हैं वो पूरे लिवर को रीजनरेट कर सकती है। इसका मतलब क्या कि अगर सपोज 75% ऑफ द लिवर इज ऑल्सो लॉस्ट या डैमेज हो जाता है या उसके सेल्स किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो जो बचा हुआ 25% लिवर सेल्स हैं वो पूरे लिवर को दोबारा से बना सकता है। सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसके पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है। जो नए लिवर सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बट किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए काफी है, क्योंकि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। अब सवाल ये है कि ह्यूमंस इतने एडवांस हैं तो उन्होंने अपने रीजनरेशन की पावर क्यों लूज कर दी? उनके पास तो रीजनरेशन की पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह की सुपर पावर है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी बॉडी ऑर्गन अगर कभी रिमूव हो जाए बाय एन एक्सीडेंट और समथिंग, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन उसके कई सारे नुकसान भी है, इसीलिए ये पावर शायद लॉस्ट हो गई। इसके बारे में अभी भी स्टडीज हो रही हैं और बहुत सारे थ्योरीज इसके बारे में हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि जैसे कि लिजार्ड और सैलामेंडर में जब रीजनरेशन होता है, तो क्योंकि वो छोटे एनिमल्स हैं तो भी उनके लिम्स को बनने के लिए या उनका जो भी एक आधा अगर हाथ पैर कभी ब्रेक हो जाए और उसको रीजनरेट करना हो तो उसमें कई बार मंथ्स लगते हैं और ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अगर ह्यूमन बॉडी का कोई ऑर्गन, जैसे सपोज कोई लेग या कोई हैंड अगर रिमूव हो जाता है किसी इंजरी की वजह से और वो रीजनरेट हो, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लग सकते हैं और उसमें बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। एक रीजन ये है। दूसरा, ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारे हर एक ऑर्गन के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं।
और उसी की वजह से सेल्स का स्पेशलाइज्ड होना उस फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं। इसीलिए भी शायद हम लोगों की ये कैपेबिलिटी लूज हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ बॉडी पार्ट्स अभी भी रीजनरेट होते हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स या बहुत सारी लाइनिंग्स हैं ऑर्गन्स की जो बार बार जो सेल्स डेड होती रहती हैं, नई बनती रहती है, और भी बहुत सारे सेल्स हर वक्त डेड होते रहते हैं बॉडी में और नए नए सेल्स बनते रहते हैं। तो रीजनरेशन होता रहता है, बट पूरी बॉडी को बनाने की रीजनरेशन पावर ह्यूमन बींग्स की लूज हो जाती है जैसे ही वो अडल्ट हो जाते हैं। तो ये हमने आज के वीडियो में 3 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजन, और हमने देखा कि फिजन 2 तरह का होता है, विच इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रैगमेंटेशन, जिसका मतलब है कि बॉडी का फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होके फिर नए इंडिविजुअल्स को बनाना। और लास्ट में हमने डिस्कस किया रीजनरेशन। ये 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम आज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने कमेंट्स को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ और फैक्ट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं, जो कि जैसे मैं कुछ फैक्ट शेयर कर रही हूँ इन टॉपिक्स के बारे में, अगर सिमिलर कोई फैक्ट्स आपके पास हैं आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। So that's all for today everyone. Take care.